मेरा नाम नबील है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। हम लोग पंजाब एक गांव में रहते हैं, जबकि मेरा बड़ा भाई फ़हीम रावलपिंडी गवाल मंडी में रहता है। मेरे बड़े भाई फ़हीम की शादी को 6 महीने हो गए थे। भाई ने एक दिन मुझे कॉल की और कहा कि नबील, तुम रावलपिंडी आ जाओ, मैं तुम्हें नौकरी लगवा दूंगा। फिर मैं तैयारी करके भाई के घर पे रावलपिंडी पहुंच गया। मेरी भाभी जिनकी उम्र 23 साल थी, जिनका नाम फ़ाखरा था। मैं जैसे ही पहुंचा तो मैंने भाई को सलाम किया। भाई ने मुझे गले से लगा लिया और भाभी को भी सलाम किया। और फिर मेरे बड़े भाई फ़हीम भाई कहने लगे कि फ़ाखरा, जाओ मेरे भाई के लिए नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम करो। मेरी भाभी कहने लगी कि फ़हीम, आप परेशान मत हो, आखिर नबील मेरा देवर है, मैं ठीक से इसकी मेहमान नवाजी करूँगी। भाई कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ जॉब पर, तुम आराम से नाश्ता करो और फिर आराम करो। मैंने अपनी ऑफिस में तुम्हारे लिए बात चलाई है, बहुत जल्द तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। मेरे भाई वाटर बोर्ड में मुलाजिम थे और अच्छी पोस्ट पर थे। 1 लाख से ज़्यादा उनकी सैलरी थी। पर भाई चले गए। मैं वॉशरूम चला गया, हाथ मुंह धोकर वापस आया तो भाभी नाश्ता बनाकर आ गई थी। भाभी ने मेरे सामने नाश्ता रखा और फिर कहने लगी, हाँ नबील, तुम ये नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद भाभी चाय बनाकर लाई और फिर हम दोनों बैठकर बातें भी करते रहे और चाय भी पीते रहे। भाभी मेरे अम्मी अब्बू और दूसरे छोटे बहन भाइयों के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा कि सब खैरियत से हैं और ठीक हैं, आपको सलाम कह रहे थे। ये सब तो भाभी खुश हो गई। भाभी बहुत ही खूबसूरत थी और जवान भी थी, क्योंकि उनकी शादी को महज 6 महीने हुए थे और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी और दिखने में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने नोट किया कि भाभी मुझे गौर से देख रही थी, जैसे मैं उनको अच्छा लगा हूँ। शायद फिर मुझे जमाइयाँ आने लगी तो भाभी ने कहा कि नबील, जाकर फलां रूम में जाओ, आराम कर लो। मैं जाके रूम में सो गया, पता ही नहीं चला दोपहर के 2 बज गए। भाभी मुझे उठाने आई, नबील उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ, खाना खा लो, फिर उसके बाद सो जाना। मैंने कहा, भाभी मुझे सोने दो, मैं खाना रात में खाऊंगा। भाभी ने कहा, नहीं शाबाश, उठ जाओ। फिर मैं उठा, हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पे आ गया तो भाभी ने बीफ कौरमा बनाया हुआ था। भाभी ने और फिर मैंने बैठकर खाना खाया। मैंने कहा, भाभी आपके हाथ में तो बहुत ज़्यादा जायका है। भाभी ने कहा कि मेरी हर चीज़ में बहुत अच्छा जायका है, बस तुम टेस्ट करने वाले बनो। मैंने कहा, क्या मतलब भाभी? तो भाभी कहने लगी कि सिर्फ मेरे हाथ में ही जायका नहीं है, मेरे अंदर भी बहुत अच्छा जायका है, कभी तुम टेस्ट तो करो। मैं भाभी की बात समझ गया था कि वो किस टेस्ट की बात कर रही थी। मैंने कहा, भाभी क्यों नहीं, ज़रूर, जब आप टेस्ट करवाएंगी तो मैं ज़रूर टेस्ट करूँगा। भाभी ने कहा कि अभी तो तुम यहाँ बहुत सारे दिन रहोगे, आराम से मैं तुम्हें टेस्ट भी करवाऊंगी। और फिर मैं अपने रूम में आकर दोबारा सो गया, जो रूम मुझे भाभी ने दिया था। शाम में भाई भी आ गए और मैं भी उठकर फ्रेश होकर बाहर आ गया था और भाभी ने चाय बनाई हुई थी। हम तीनों ने बैठकर चाय पी और भाई बाकी घर वालों के बारे में पूछ रहे थे, अब्बू और अम्मी के बारे में भी पूछ रहे थे। मैंने कहा, भाई साहब सब खैरियत से हैं और आपको सलाम कह रहे थे। भाई ने सलाम का जवाब दिया और कहा कि 2 दिन बाद तुम्हारा टेस्ट है, रेडी रहना। मैंने कहा, जी भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। भाई कहने लगे कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ और आज तो दिल चाह रहा है कि नींद की गोली खा के सो जाऊं। और फिर रात के 10 बज गए। हम लोग खाना वगैरह खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। भाई ने नींद की गोलियां खाई और सो गए। भाभी मुझे पानी देने के बहाने मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि नबील, रात को 1 बजे मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगी। आज दोपहर को मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हें अपना टेस्ट करवाऊंगी। मैंने कहा, जी जी भाभी, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। फिर भाभी मुझे पानी की बोतल देकर चली गई। सारा दिन मैं सोता रहा था तो मुझे रात को नींद नहीं आने वाली थी और फिर भाभी का टेस्ट जो करना था तो नींद तो वाकई में मेरी उड़ गई थी।
پھر میں رات کے 1 بجنے کا انتظار کرنے لگا اور پھر بلا آخر رات کا 1 بج گیا۔ میں نے دروازے کو کنڈی نہیں لگائی تھی۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازہ ہلکا سا کھلا۔ میں نے دیکھا بھابھی بالکل تیار ہو کر میرے کمرے میں آ رہی تھی۔ انہوں نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا اور نیلے کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جس میں وہ قیامت لگ رہی تھی۔ بھابھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ نبیل تم نے پہلے کیسی لڑکی کے ساتھ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھابھی، میں نے کبھی نہیں کیا، مجھے اس چیز کا بالکل بھی تجربہ نہیں ہے۔ بھابھی نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، بس جیسا جیسا میں کہتی جاؤں ویسے ویسے تم کرتے جاؤ، اور آخر میں تم سے پوچھوں گی کہ بتاؤ میرا ٹیسٹ کیسا لگا تمہیں۔ پھر بھابھی نے اپنا دوپٹہ اتار کے رکھ دیا اور میرا آہستہ آہستہ سب کچھ ہٹانا شروع ہو گئی، اور پھر میرا سب کچھ ہٹا دیا اور بھابھی نے اپنا بھی سب کچھ ہٹا دیا، اور بھابھی نے میں نے کہا بھابھی اس کو زیادہ نہیں کھاؤ ورنہ میرا کام تمام ہو جائے گا۔ بھابھی نے کہا تھوڑا آرام سے۔ پھر بھابھی آ کر اس کے اوپر بیٹھی۔ تقریباً 10 منٹ ایسے ہی چلا، پھر اس کے بعد میں بھابھی کے اور پھر 10 منٹ مزید گزر گئے تھے کہ میرا کام تمام ہو گیا۔ بھابھی کہنے لگی یار ٹیسٹ تو تمہارا بھی بہت اچھا ہے، تم بتاؤ میرا ٹیسٹ کیسا لگا؟ میں نے کہا بھابھی مجھے تو جنت کا نظارہ ہو گیا ہے، آپ کا ٹیسٹ تو واقعی میں کمال کا ٹیسٹ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں بھابھی 1 دفعہ اور کرتے ہیں نا۔ بھابھی نے کہا اچھا 30 منٹ صبر کرو، اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور پھر 30 منٹ کے بعد دوبارہ شروع ہو گئے، اور اب کی بار تو میں بھی تھوڑا سا کھلاڑی بن گیا تھا اور میں نے بھی بڑا بہترین طریقے سے ٹیسٹ لیا، اور پھر بلا آخر ہم دونوں نے کام پورا کر لیا، اور پھر بھابھی چلی گئی اپنے روم میں۔ اب یہی ہونے لگا تھا کہ ہر روز بھائی تھکے ہوئے کام سے آتے اور نیند کی ٹیبلٹ کھا کے سو جاتے، اور پھر بھابھی میرے کمرے میں آ جاتی اور ہم لوگ خوب ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرتے تھے۔ میری نوکری ہو گئی تھی اور میں تقریباً 6 مہینے تک وہیں رہا، اور ہفتے میں 2-3 مرتبہ ہماری ملاقات ہوتی جاتی تھی اور ہمارا کام بھی ہو جاتا تھا۔ پھر مجھے لاہور ٹرانسفر کرا دیا گیا اور پھر میں لاہور آ گیا۔ اب بھی مجھے جب کبھی موقع ملتا ہے میں راولپنڈی جاتا ہوں، اور بھابھی اور میں وہ والا کام ضرور کرتے ہیں۔